अब आपको मिलवाते हैं उन साहबजादे से जिनकी उम्र पर मत जाना। ऐसा ताव और टशन इनका जो सीधे पहुंच गए थाने में मासूम बच्चे को देख पुलिस वाले भी हैरान रह गए। अब इनके शिकायत भी सुनिए और इनका अंदाज भी देखिए, जो कह रहे हैं कि पापा को पकड़कर थाने लाओ। तो किसने मारा आपको? इकबाल भाई कौन है? ये यहाँ रहते हैं कि नहीं? कहाँ? यहाँ रहते हैं कि नहीं? आप रिपोर्ट लिखाना चाहते हो तो तुमको मारा है इसने? हाँ। न तो पुलिस वालों का डर, न ही चेहरे पर शिकन। पुलिस वाले अंकल से जो शिकायत की उसे भी सुनाएंगे, लेकिन जरा थाने से निकलते वक्त इस नन्हे उस्ताद का टशन देखिए, ताव देखिए, अकड़ देखिए। खुद पुलिस वाले भी हैरान हैं। इस नन्हे उस्ताद की नाक पर गुस्सा है जो सीधे पहुंच गए थाने और कर दी अपने पापा की शिकायत। गुस्सा इतना कि अब्बा ना बोलकर सीधे पापा को नाम से पुकारा कि इकबाल भाई को पकड़कर ले जाओ। एक बार फिर सुनिए इस मासूम बच्चे के गुस्से को। तो किसने मारा आपको? इकबाल भाई कौन है? ये यहाँ रहते हैं कि नहीं? कहाँ? यहाँ रहते हैं कि नहीं? आप रिपोर्ट लिखाना चाहते हो तो तुमको मारा है इसने? हाँ। तो गुस्से में हैं साहबजादे, बीच बीच में रोते रोते हिचकी भी लेते हैं, लेकिन शिकायत के वक्त जरा भी नहीं रुकते। बस एक ही बात, इकबाल भाई को पकड़कर लाओ। धार के बाकानेर में जब मासूम हसनैन बाकानेर चौकी पहुंच गया, पुलिस वाले भी हैरान थे। किसी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार से बच्चा बिछड़ गया हो, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही निकली। बात हसनैन की इज्जत की थी कि पापा ने डांटा तो डांटा कैसे। सीधे हसनैन पहुंच गए चौकी और पुलिस अधिकारी के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर कर दी अपने पापा इकबाल की शिकायत। तो किसने मारा आपको? इकबाल भाई कौन है? ये यहाँ रहते हैं कि नहीं? कहाँ? यहाँ रहते हैं कि नहीं? आप रिपोर्ट लिखाना चाहते हो तो तुमको मारा है इसने? हाँ। पुलिस अधिकारी ने हसनैन की पूरी बात सुनी। फिर जब हसनैन को ये यकीन हो गया कि अब तो पापा को पुलिस वाले अंकल डांट लगाएंगे, तब जाकर कुर्सी से ऐसे उठे जनाब कि अब अब्बा को पता चलेगा कि हसनैन को हल्के में नहीं लेना। सुनिए इस मासूम शिकायत के बारे में। क्यों गए थे? क्योंकि मेरे पापा मेरे को डांटा रहे थे। मैं नदी नाले पे आता था, फिर रोड पे आता था, फिर मेरे पापा ने डांटा, फिर मैं चल गया चौकी पे। अब सुनिए पूरा माजरा। हसनैन स्कूल नहीं जाकर नदी किनारे जा रहा था। बस इसी बात पर हसनैन को उसके पापा इकबाल ने डांट लगा दी। फिर क्या था, साहबजादे पहुंच गए चौकी पर रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन चौकी में पुलिस वाले अंकल ने उसे मस्ती नहीं करने की नसीहत दे डाली। फिर सर बोला कि वो स्कूल जाना, मस्ती मत करना। स्कूल नहीं जाता था और नदी पे जाता है और रोड पे घूमता है, इसलिए उसको डांटा। बेटे के इस कदम से इकबाल भी हैरान है। उन्हें कई लोगों के फोन आ रहे हैं। हाँ, दुनिया भर से मेरे पास भी फोन आ रहे हैं उसके वीडियो वायरल होने के। उसको जवाब दे दे के मैं थक गया हूँ। हसनैन के अब्बा भी सोच रहे होंगे छोटे नवाब के गुस्से से तौबा तौबा। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने फिल्मी कहानियों में नागिन के बदले की कहानी देखी होगी। ये भी नागिन की आंख में उसके दुश्मन का चेहरा कैद हो जाता है, लेकिन ये रियल लाइफ में एक परिवार नागिन की दहशत से डरा हुआ है। नागिन की अजीब दहशत। क्यों एक ही परिवार की दुश्मन बनी नागिन? 15 दिन में पति पत्नी हुए शिकार। नागिन का बदला या कुछ और? फिल्मी दुनिया के पर्दे पर ना जाने कितनी कहानियां बनी, ना जाने कितने किस्से फिल्माए गए। जब नागिन बदला लेती है, कभी नाग की मौत का तो कभी किसी और बात का।
लेकिन ये तो फिल्मी कहानी हुई। एमपी के रीवा के मनगावा थाना इलाके का ये परिवार अजीब दहशत में जी रहा है, जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नागिन इस परिवार से बदला ले रही है। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि कहीं नागिन की इस परिवार से कोई दुश्मनी तो नहीं। परिवार को इसका भी डर सता रहा है कि नागिन जिंदा है, कहीं वो फिर से ना आ जाए किसी को डसने। ये सर्फ काटने से ही सर। हाथ काट लिया था। जी। ये कब काटा है? ये 13 तारीख को। इसके पहले पति को भी काटा? हाँ, इसके पहले पति काटा, तो फिर इसका तारीख हमको ध्यान नहीं है सर। अलग अलग 15 अंतराल में काटा? हाँ, 15-20 दिन के टारगेट में। आखिर क्यों इस दहशत में ये परिवार जिंदा है, तो ये डर शुरू हुआ करीब 15-20 दिन पहले। राम गरीब को सोते वक्त नागिन ने डसा था। इसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर राम गरीब का इलाज चल ही रहा था, तभी 15 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि परिवार घबरा गया। अब राम गरीब की पत्नी रामवती पासी को उसी नागिन ने डसा, ऐसा घर वालों का कहना है। दरवाजा बंद था, उसका कुंडी खोल रही थी। कुंडी में जैसे मतलब 6 बजे वो कुंडी खोली, तो वो कुंडी में कहीं लपटा था, तो उनके यही गब्बा में खा लिया। और जब हाथ झटके तो वो बाहर गिर के और बिल में सका गया। नागिन दरवाजे पर कुंडली मारकर बैठी थी, तभी रामवती ने सुबह दरवाजा खोला और वो नागिन का शिकार हो गई। इसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान रामवती की जान नहीं बचाई जा सकी। रामवती के